तो इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है वर्ष 2020 में। 2020 में परनॉट रिकॉर्ड नाम की एक कंपनी है जो ब्लेंडर्स प्राइड नाम की विस्की बनाती है। उसने एक सिविल सूट इंदौर के कमर्शियल कोर्ट में फाइल किया हमारे क्लाइंट जेके एंटरप्राइजेस के खिलाफ, जो कि लंदन प्राइड नाम की विस्की बनाते हैं। तो ये पूरी जो डिस्प्यूट है 2020 में ओरिजिन हुई थी और ये ट्रेडमार्क डिस्प्यूट थी बिटवीन द विस्की मैन्युफैक्चरर्स, जहां पे ब्लेंडर्स प्राइड का ये एलिगेशन था कि जो लंदन प्राइड में प्राइड नाम का इस्तेमाल किया गया है उससे उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ब्लेंडर्स प्राइड का उल्लंघन किया जा रहा है, और उन्होंने इस बाबत इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाई कि ट्रेडमार्क उनके ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करते हुए लंदन प्राइड का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस मामले में सबसे सर्वप्रथम कमर्शियल कोर्ट इंदौर में सुनवाई की गई, जहां पर सुनवाई के पश्चात कमर्शियल कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड दो अलग अलग ट्रेडमार्क हैं और केवल प्राइड नाम का इस्तेमाल कर लेने से ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं होता है। ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड के रेट में भी डिफरेंस है, मार्केट में बिकने में उनका टेस्ट से लेकर के क्वालिटी में सब में अंतर है, और किसी भी तरीके का कंज्यूमर को कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। ये कह करके इंजंक्शन की एप्लीकेशन को इंदौर कमर्शियल कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया, जिसको कि चुनौती दी गई हाई कोर्ट में ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा। हाई कोर्ट ने भी कमर्शियल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड में कोई कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश पैदा होती ही नहीं है, जिसको लेकर के ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा यह मैटर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक कंटिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स के बाद फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोनों पक्षों की बहस सुनकर के मामला रिजर्व किया और लास्ट थर्सडे को उन्होंने अपना जजमेंट रिलीज किया। 97 पेजेस के इस जजमेंट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के इतिहास में सबसे लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट सेल कंफ्यूजन थ्योरी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि केवल यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की कोर्ट्स में पाई जाती थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफिकेशन दिया है कि ब्लेंडर्स प्राइड का प्राइड नाम पे स्टैंड अलोन कोई अधिकार नहीं है और वो किसी को भी प्राइड नाम के वर्ड के यूसेज से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ब्लेंडर्स प्राइड के नाम पे मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ब्लेंडर्स प्राइड का जो मार्क है, ट्रेडमार्क है, वो यूनिक प्रोपोजिशन है और ब्लेंडर्स प्राइड को किसी भी तरीके का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। तो कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लैंडमार्क जजमेंट में यह फैसला किया गया कि ब्लेंडर्स प्राइड और लंदन प्राइड दो डिफरेंट ट्रेडमार्क्स हैं। लंदन प्राइड के ट्रेडमार्क में प्राइड नाम के इस्तेमाल से ब्लेंडर्स प्राइड को कोई हानि नहीं हो रही है एंड इट इज नॉट अ केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल ये डिस्प्यूट को खत्म कर दिया। डिफॉर्मेशन का केस भी होगा क्या इसके अंदर, किसी तरह का फाइल करने के आगे? इसमें डिफेमेशन का तो कोई केस नहीं है, परंतु इस केस में जो ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा जो पहल की गई थी कि प्राइड पे वो अपना क्षेत्राधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि ब्लेंडर्स प्राइड पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपका कोई यूनिकनेस है तो वो ब्लेंडर्स नाम से है, प्राइड नाम से नहीं है। तो आप इस तरीके की मिसकंसीव्ड सूट बार बार प्रयास ना कीजिए।